अब लेते हैं लेटर एस को। एस फॉर स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन क्या है, एक एग्जांपल से समझो। क्या हुआ कि 1637 में हॉलैंड में फूल पर लोग, एक फूल था ट्यूलिप, उस पर लोग बेट लगाने लगे। हर किसी को लगता था कि ये फूल लूं तो फिर मैं जब इसको बेचूंगा तो अगला ज़्यादा कीमत पर खरीदेगा और मेरा प्रॉफिट होगा। इस तरह उसकी कीमत बढ़ते बढ़ते एक घर की कीमत से ज़्यादा हो गई। ये तब तक चला जब तक अगला बायर मिलता रहा, और जब अगला बायर मिलना बंद हो गया तो क्रैश कर गया। ये स्पेकुलेशन का पहला रिकॉर्डेड इवेंट था। 1637 ट्यूलिप मैनिया के नाम से इसको जानते हैं। एक और तरह का स्पेकुलेशन होता है जिसको कहते हैं नैरेटिव ड्रिवन स्पेकुलेशन। जैसे 1999-2000 में हुआ था टेक बबल। हर चीज के, हर नाम के पीछे .com लगा देने से लगता था कि कुछ नया होने वाला है, और इस पर लोग पैसे लगाते चले गए और हाई बिल्ड होता चला गया, तब तक जब तक कि देखा गया कि जमीन पर कुछ भी नहीं है, सब हवा में है, सब .com में है। ठीक उसी तरह का बहुत लोग डर रहे हैं कहीं एआई में तो नहीं हो रहा है, किसी चीज के आगे एआई लगा देने से वो एआई नहीं हो जाती। इसको कहते हैं नैरेटिव स्पेकुलेशन। नरेशन से, यानी नैरेटिव, कहानियां लगा के जब हम स्पेकुलेट करके किसी एसेट की कीमत बढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं नैरेटिव स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन अपने आप में बुरी नहीं है, वो लिक्विडिटी, मार्केट को लिक्विडिटी देती है, लेकिन उसका कुछ बेसिस होना चाहिए। जैसे अगर वो अनचेक्ड हो गया तो वो डेंजरस हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी में भी लिक्विडिटी किसी एक कैलकुलेशन के बेसिस पर ही प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर वो हाइप पर टिकी हुई है तो स्पेकुलेशन को जन्म देती है। 2008 का यूएस हाउसिंग क्राइसिस जो था, वो क्या था, इजी क्रेडिट की अवेलेबिलिटी थी, और ये एक अंधा विश्वास था कि घर की कीमत तो कभी गिर नहीं सकती। रियल एस्टेट की, कई लोग कहते हैं ना कि रियल एस्टेट की कीमत तो कभी गिर ही नहीं सकती, लेकिन ऐसा ठीक उल्टा हो गया 2008 के यूएस हाउसिंग क्राइसिस में। ये भी एक तरह का स्पेकुलेशन था जिससे बबल बना और फूटा। अमेरिका में इकोनॉमिक कोलैप्स तो हुआ ही, और अमेरिका से चूंकि सभी